आपके अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप घातांकों करने के सूत्रों और सवालों का यहाँ स्टडी करेंगे। हम लोग पहले करने के नियमों को जानेंगे। तो अगर मान लीजिए जैसे आप लोग वर्गमूल में क्या करते थे, अगर जैसे लिखा हुआ है 9 तो इसका वर्गमूल आप निकाल लेते थे 3। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी संख्या है 5 और इसका वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करते थे, 5 की पावर 1/2 हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई और अपरिमेय संख्या है जैसे 7 और इसका अगर हम तीसरा मूल पता करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/3। इसी तरीके से अगर 11 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हम 15वां मूल पता करना चाहें तो क्या आएगा, इसको हम पढ़ेंगे 11 का 15वां मूल तो 11 का 1/15 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर nवां मूल किसी अपरिमेय संख्या का हम पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n। इसे हम पढ़ेंगे a का nवां मूल कितना हो जाएगा, a की पावर 1/n यानी a की घात 1/n हो जाएगा। अब हम सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो पहला सूत्र आपका जो हो रहा है वो यह है कि n करणी, n इस चिन्ह को हम लोग करणी कहेंगे। अगर इसकी पावर n हो तो क्या हो जाएगा, जैसा भी आपने यहाँ देखा a और इसका nवां मूल क्या होता है 1/n और n यहाँ क्या है, गुणे में है, यानी इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं। और अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे n/n हो जाएगा, यानी n/n कट जाएगा और फिर क्या आएगा, a की पावर 1 यानी a। अगर हम करने के दूसरे फार्मूले पे चर्चा करें तो देख रहे हैं कि अगर करनी में आपके 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए a और b अपरिमेय संख्या जिनका हम वर्गमूल सीधे नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसी संख्याएं हैं, तो इसका जो nवां मूल होगा, a का nवां मूल यानी a n करणीय और दूसरा इसके गुणे में n करणीय हो जाएगा। अगर हम तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, n करनी आपकी हो गई है a/b। इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं n करनी b। आपका करने का जो चौथा रूल्स है यानी नियम है वो ये है, आपका जो चौथा रूल्स है यानी नियम है n करनी a कि अगर पावर m हो तो ये आपका इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, n करनी a की पावर m। और पांचवा नियम आपका है m करणी n करणी
ए, इसको आप लिख सकते हैं एम एन करणी ए। आपका क्वेश्चन है 4 की यानी करणी 4 की घात n बराबर 1024। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में आपका जो आधार है कितना है 4 और यहाँ 1024 है। तो इसको भी 4 के आधार में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस करणी वाले चिन्ह को हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर n/2 यानी ये चिन्ह आपका हट जाएगा और आपका ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256 और 256 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1024। तो 4 की घात कितना हो जाएगा, कितनी बार है 5 बार है, इसलिए 4 की घाते 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 की घाते 1/2। अब यहाँ 4 की घात n/2 इक्वल टू 4 की घात 5 ये आपका है। अब होगा क्या, आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए घातें भी बराबर होंगी। n/2 बराबर आपका हो जाएगा 5 यानी 5 के। अब n का मान निकालने के लिए इससे इसका तिरछा गुणा हो जाएगा यानी 2 गुणे 5। अब ये आपका आएगा 5 दूना 10 यानी n बराबर आपका आंसर निकला 10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 27 की पावर यानी 27 की घात 2/3 गुणे 64 की घात 2/3 का मान होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस 27 को ऐसे लिख देंगे, इसका अर्थ आप समझ लीजिए आसानी से। और यहाँ जो नीचे होता है ये करणी की घात होती है यानी तीसरा मूल आपको पता करना है। जो ऊपर होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब आप इसे समझ गए होंगे आसानी के साथ। ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे आसानी से समझिए। यहाँ आपका क्या होगा, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 64 की घात 2। अब आप इसे और सॉल्व करें, इसका मतलब ये हुआ 27 की पावर 2 है और इसका तीसरा मूल आपको पता करना है। 27 को आप चाहे यहाँ से सॉल्व करें, इस तरीके से भी, इसको 2-3 तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 तरीके इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 2-3 ट्रिक्स यहाँ आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घाते 3 यानी 3 को 3 बार गुणा कर दें तो क्या आएगा 27 आएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ये 27 हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है 2/3, इसकी पावर हम लोग लिख सकते हैं 2/3 गुणे आपका यहाँ 64 है। अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 यानी 4 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा और इसकी पावर कितनी है 2/3, 2/3 लिख दे। अब हम लोग इसे हल करें, आसानी से हल हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा दे तो क्या आएगा 3 और इसकी पावर कितनी है 3 और इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2/3 से गुणा हो जाएगा, तो ये इससे कट गया और यहाँ आपका हो जाएगा 4 की पावर 3 और ब्रैकेट खोल दीजिए क्या आएगा 2/3। अब ये इससे कट जाएगा 3 से 3, आपका बचा क्या 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9,
4 का वर्ग कितना होता है 16। इसे आप गुणा करेंगे कितना आएगा 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है ब्रैकेट बड़ा वाला है, फिर छोटे ब्रैकेट में आपका -2 यानी -2 और इसकी घात -2 और फिर बड़ा ब्रैकेट में बंद हो गया है, उसके बाद इसकी घात है पूरे की -2 और इसका आपको ऑप्शन यानी उत्तर भी दिए गए हैं 16, 8, धन 8, धन 16। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न बहुत ही रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर अगर आप लोगों को आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही तुरंत दें और कमेंट बराबर करते रहें। चलिए अब हम लोग इसे हल करेंगे आसानी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका हम लोग क्या करेंगे, बाहर से ही इसको हल करेंगे। अगर ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा -2 और ये हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हटाते ही इसका इससे गुणा हो जाएगा। पहले चिन्ह का गुणा होगा ऋण गुणे ऋण यानी क्या हो जाएगा धन। तो यहाँ आपका हो गया धन, ठीक है, प्लस पावर में आ गई और 2 का 2 से गुणा किया कितना आएगा 4। वैसे धन नहीं लिखते हम लोग, धन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, अब हम ऋण 2 को क्या करेंगे 4 बार गुणा करेंगे यानी ये आया ऋण 2 की पावर 4। अब इस पावर 4 का मतलब हो गया ऋण 2 को आप 4 बार गुणा करें तो कितना आएगा ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। अब ये आपका आंसर आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ क्या होगा, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे हम लोग। ऋण गुणे ऋण धन हो गया, धन गुणे ऋण यानी ऋण हो गया, फिर ऋण गुणे ऋण धन हो गया। तो चिन्ह तो आपका प्लस आएगा यानी धन में आएगा। अब संख्याओं का गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। तो क्या आएगा 16। अब 16 आपका यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ये आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ आपको इस नए प्रश्न में यानी अगले प्रश्न में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, जो कि पहले भी आ चुका है। यानी करनी में यहाँ मान लिया गया है करनी की पावर 2 यानी करनी 2, 3 करनी 3, 4 करनी 6, 6 करनी 8 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यह आपको बताना है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, करने की जितनी घात होती है उनका लासा ले देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे, लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकाल दीजिए। इसकी घात 2 है 2 और यहाँ पे 3 है 3 और यहाँ पे 4 है 4 और यहाँ पे 6 है 6। अब हम इन संख्याओं का लासा लेंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा 12, क्योंकि 2 3 6, 3 दूना 6, तो इस तरीके से 2 दूना 4, तो आपका आएगा 12। लासा क्या आएगा 12। तो लासा आपका आ गया 12। अब हम करने की घातों को समान कर लेते हैं। तो 12 से अगर 2 से 12 को भाग देंगे कितना आएगा 6। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 12 और जो भाग देने पे आएगा वो इस 2 की पावर बन जाएगा। कितना बनेगा 2 की पावर 6। और फिर अगला आप सॉल्व कीजिए। 3 से 12 को भाग दे के आएगा 4। यहाँ भी क्योंकि करने की घात समान किया गया है तो क्या आएगा 3 चौक 12 यानी 3 की पावर 4। अगला हम लोग करेंगे 4 से 12 को भाग देंगे क्या आएगा 3, 4 तिया 12। तो ये हमारा हो जाएगा 12
और 6 की पावर 3 और 6 से 12 को भाग देंगे 2 आएगा, तो करणी यहाँ भी आपकी करणी की घात 12 और ये आएगा 8 पावर 2 यानी 8 की घात 2। अब यहाँ आपके ये चारों संख्याएं जिनमें करणी की घात बराबर हो गई है, अब आप इनकी तुलना कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 इसका मान कितना हो जाएगा, 2 को आप 6 बार गुणा करें तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। इसका मान क्या आया, 64 आया। इस वाले का मान 64 आ गया। अब यहाँ क्या है, 3 की घात 4, तो इसका मतलब 3 को हम लोग 4 बार गुणा करेंगे। 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 27, 81। इसका मान क्या आया, 81। अब अगला हम लोग करेंगे, इसमें हमारा क्या है, 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 कर दे तो क्या आएगा, 6 गुणे 6 कितना आएगा, 216। और अगला करेंगे तो 8 की घात 2, 8 की घात 2 यानी 8 का वर्ग आपका क्या आएगा, 64। अब सबसे बड़ा कौन सा है, यानी 4 करणी 3, यानी आपका बड़ा यही वाला है तीसरा। तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर कौन सा होगा, 4 करणी 4, यह आपका उत्तर हो गया। प्रश्न है आपका, यदि x की घात -4/5 बराबर 81 हो तो x का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो आप लोग इसे हल करें आसानी के साथ। हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ घात माइनस में है और यहाँ x है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसको भी कुछ पावर में बदल देंगे और यहाँ माइनस को प्लस बनाएंगे। तो माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं हम लोग, ये हम लोगों को पता है। क्या करेंगे, 1 कर देंगे, यानी 1 बटे में लाएंगे तो ऋण घात धन घात में बदल जाएगी। अब ये बदल गई धन घात में, बराबर आपका आया 81। क्या आया, 81। अब 81 को और हम लोग तोड़ेंगे। इस 1 बटे को अगर हम लोग हल करें तो क्या होगा, ऊपर अगर ले जाए तो संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी 1 बटे से। तो ये आपका हो जाएगा 5/4 बराबर 81। अब इसे और हल करना चाहे हम लोग, और हल करेंगे थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा, इसे 3 गुणे 3 की पावर में अगर तोड़ दें तो 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। तो ये हमारा अगले स्टेप पे हो जाएगा, x की पावर 5/4 बराबर 3 की पावर 4। अब अगर यहाँ बराबर का चिन्ह है और इसकी पावर 4 है तो इसकी घातें भी समान हो जाएंगी। तो इसलिए 5/4 आपका ये प्रश्न है, यदि x बराबर -4/5 बराबर 81 हो तो x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ ऋण घात है, इसे ऋण घात को हटाने के लिए हम धन घात में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, 1 बटे में
वह संख्या लिख देते हैं, बस ऋणवादी घात धन में बदल जाती है। अब ये आपका आ गया है। अब हम इसको क्या करें, इधर 1 में है तो इस 1 को हटाने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको x की पावर 4/5 और जो इधर है इसको अगर हम उस साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/81, ऐसा लिख सकते हैं इस 1 को हटाने के लिए। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी लिखा जा सकता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे 5वां यानी करनी की घात 5 और x की पावर 4, यानी ये आपका पूरे का पावर क्या है, 4 है, ऐसा। और इसको लिख सकते हैं 1/3 की घाते 4, क्योंकि 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो पावर्स है वो क्या है, इक्वल है यानी समान है, और ये संख्या आपकी इस तरीके से है। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर जो 1/5 है, और अगर ये इक्वल है तो इसको हटा भी सकते हैं, काट दीजिए, दोनों कट जाएंगे, तो आपका आएगा 1/3। अब ये आपका आया, हमको x का मान निकालना है। x को अगर उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/3 की घात 5, क्योंकि x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, चाहे इधर 5 से गुणा कर दें तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, बात बराबर हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा और x की पावर 1 आ जाएगी, यानी x हो जाएगा आपका। और ये x बराबर 3 की पावर 5। अब इसका मान निकालते हैं, क्या आएगा, अगर हम 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 243। तो 1/243 आपका आंसर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये आपका।